तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं हम लोग। इसको चुटकी में आसानी से हम लोग बना लेंगे, ठीक है। 0.3 पर बार है, इसको P बटा क्यू के रूप में बदलना है, ठीक है। तो P बटा क्यू के रूप में बदलने के लिए सबसे शॉर्टकट तरीका है। देखो एक बात तो आप लोग को याद होगा, यदि दशमलव के बाद बार न आए तो उनको P बटा क्यू के रूप में बदलने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। जैसे कि 0.2 है, इसको P बटा क्यू के रूप में बदलना है, P बटा क्यू के रूप में बदलना मतलब दशमलव यहाँ से हटाना। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, सीधा ये जो दशमलव है हम क्या करते हैं, इस दशमलव को उड़ाते हैं। देखते हैं ये दशमलव है, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, एक अंक है, तो 1 लगाते हैं और एक तो 0 लगाते हैं। उसके बाद इसको डाल देते हैं, ये हो गया P बटा क्यू के रूप में। नहीं, उसी तरह अगर यहाँ हम लोग का दिया हुआ है 1 3, तो इसको भी करने का क्या तरीका होता है, सीधा दशमलव हटाते हैं। दशमलव हटाने के बाद देखते हैं कि कितना अंक है, 1 2, 2 है तो 2 तो 0 लगाते हैं, 1 लगाकर 2 तो 0 लगाते हैं। उसके बाद इसको ऊपर वाला को हम लोग यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। इसी तरह से यदि हम लोग का ये दिया हुआ रहे 3 5 3, तो इसका दशमलव को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल वही करते हैं जो शुरू से हम लोग करते हुए आए हैं। दशमलव उड़ाएंगे, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, 3 अंक है तो हम 3 जीरोस लगा देते हैं। उसके बाद जो संख्या है उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ बैठा देते हैं, ठीक। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दशमलव गुणाने के लिए। वहीं जब बात आती है दशमलव के बाद पुनरावृत्ति वाले संख्याओं की, यानी कि दशमलव के बाद के संख्याओं के ऊपर जब बार लगा रहे तो उसको हम लोग किस तरह से बनाते हैं, चुटकी में बना लेंगे। 1 सेकेंड नहीं लगेगा बनाने में। देखते हैं क्या करेंगे हम लोग। जिस तरह से ये वाला दिया हुआ है, 1 नंबर में हम लोगों ने क्या लिया है, 0.3 पर बार, 0.3 पर बार है। तो इसको करने के लिए हम क्या करें, सीधा देखो, देख दशमलव के बाद 3 है, 3 के ऊपर बार है, तो ध्यान दो कितने अंकों पर बार है, ये बताओ कितने अंकों पर बार है। एक ही अंक पर बार है तो 1 ठो 9 नीचे लिखो, जितना अंक पर बार रहेगा उतना ठो 9 डालना है हम लोग को नीचे हर में। समझ में आई बात। अब उसके बाद पता करो कि 3 पर बार है, क्या कोई संख्या ऐसी है जो दशमलव के बाद बिना बार वाला है क्या, नहीं है, नहीं है ना। तो यहाँ सिर्फ 3 है तो हम यहाँ 3 को यहाँ बैठा देंगे। बाकी आप इसको काट सकते हो, ठीक है, काटना चाहो तो काट सकते हो। 3 1 का 3 और 3 3 9, इसको आगे लेकर के हम 1/3 इस तरह से कर सकते हैं। नहीं, कुछ और उदाहरण लेते हैं ताकि अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ जाएगी। चलो इसको देखते हैं। यहाँ हम देखेंगे इस तरह से लाइन खींच देंगे बटा के लिए। उसके बाद देखो दशमलव के बाद कितने अंकों पर बार है, सिर्फ 5 के ऊपर बार है, एक ही अंक पर बार है तो 1 ठो 9 लिखेंगे। और कितने अंकों पर बार नहीं है, 4 पर बार नहीं है, कै ठो अंक है, 1 है, एक ही, तो 1 ठो 0 लगाएंगे। जितने अंकों पर बार रहेगा उतना ठो 9 लिखेंगे और जितने अंकों पर बार नहीं रहेगा उतना 0 लिखेंगे। समझ में आई बात। बटा में लिखने का ये जो है हम लोग का तरीका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखो इस पूरे में से, पूरे को ध्यान दो, पूरा कितना है, सिर्फ अब दशमलव को ध्यान में नहीं रखना है। पूरा हो गया मेरा 45, इस 45 में से, पूरे में से जिस पर बार नहीं है उसको घटा दो, यानी कि 45 में से हम 4 को घटा देंगे। तो 45 में से 4 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 5 में से 4 चला गया, 1 और 4। समझ आई बात। यदि नहीं आई तो फिर आगे और बढ़ते हैं, आसानी से समझ में आएगा, 2 सेकेंड नहीं लगेगा बनाने में। अब देखो दशमलव के बाद कितने अंकों पर बार है, ध्यान दो कितने अंकों पर बार है, 2, एक 3 है, एक 2 है, तो 2 ठो अंक पर बार है तो 2 ठो 9 लिखेंगे। कोई दिक्कत, जितने अंकों पर बार है उतना 9। अब ध्यान दो कि दशमलव के बाद कोई ऐसा अंक है जिस पर बार नहीं है, नहीं है क्या, नहीं है। जैसे यहाँ 4 पर बार नहीं है तो यहाँ है, नहीं है, तो हम 0 नहीं लगाएंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद ध्यान दो, अब 32 में से किसी को तो घटाना है नहीं, तो यहाँ सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, 32 लिख लेंगे। समझ में आई बात। आगे देखते हैं, आगे और उदाहरण लेते हैं। कई उदाहरण लेंगे जिसमें से आप लोगों को अच्छी तरह से, पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। बस वीडियो को स्किप मत करना। हाँ, पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो
उसके बाद देखते हैं, यहाँ देखो इसको हम करेंगे कितने अंकों पर बार है, इसमें देखो सिर्फ 2 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर ही बार है, तो हम क्या लिखेंगे, एक अंक हुआ ना तो 1 ठो 9 लिखेंगे। कितने अंकों पर बार नहीं है, 0 और 3 2 ठो अंक हो गया, इन 2 अंकों पर बार नहीं है, तो 2 ठो अंकों पर बार नहीं है तो 2 ठो 0 लगाओ। आगे बात समझ में, ठीक है। जितना अंक पर बार उतना 9 लिखेंगे और जितने अंकों पर बार नहीं उतना 0 लिखेंगे, ठीक। उसके बाद आगे चलेंगे। आगे क्या करना है, अब इस पूरे को घटाना, इस पूरे में से घटा देना किसको, जिस पर बार नहीं है उसको, जिस पर बार नहीं है उसको। तो इस पूरे की अगर बात करें तो इसे 32 हुआ, 32 में से किस पर बार नहीं है, 3 पर बार नहीं है, यानी कि 32 में से 3 को घटा देना है। 32 में से 3 को क्या करना है, घटा देना है। तो घटा दो 32 में से 3 को, तो 12 में से 3 चला गया 9 हो जाएगा, बच गया यहाँ 2, ठीक। 32 में से 3 चला गया 29, ये मेरा P बटा Q के रूप में हो गया, ठीक। और उदाहरण लेते हैं अगर समझ में नहीं आया तो, लेकिन समझना है। चलो अब इस पर ध्यान दो, कितने अंकों पर बार है, दशमलव के बाद की अगर बात करें कितने अंकों पर बार है, सिर्फ 3 पर बार है, मतलब 1 अंक पर। कितने अंकों पर, सिर्फ 1 अंक पर बार है, तो हम यहाँ 1 ठो 9 लिखेंगे। 1 9 लिख लिया। उसके बाद ध्यान दो, दशमलव के बाद कितने अंकों पर बार नहीं है, दशमलव के बाद की बात करो, दशमलव के पहले इधर 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 में नहीं बोलना है, तो इधर की बात करें कितने अंकों पर बार नहीं है, 2 और 1 पर, यानी 2 ठो अंक पर, तो 2 ठो 0 लगा देंगे, ठीक। अब इस पूरे में से इसको घटा देंगे। इस पूरे की अगर बात करें तो कितना हो गया, पूरा कितना हो गया, 1 2 1 3 1213 हो गया ये पूरा। इस पूरे में से जिस पर बार नहीं है उसको घटा देना, यानी इसको घटा देना, इस पूरे को, यानी 1 2 1 को हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ 11 में से 2 गया 9, 1 में से 1 गया 0 1, इतना हो गया। तो हम इसको यहाँ डाल देंगे, हो गया, कोई दिक्कत। आगे लेते हैं, ये वाला हम लोग को क्या करना है इसमें, अब इसको ठीक उसी तो इसको क्या करना है, दशमलव के बाद कितने अंकों पर बार है, 2 ठो अंकों पर बार है, तो 2 ठो 9 लिखेंगे, लिख लें। कितने अंकों पर बार नहीं है, तो सर ऐसा कोई अंक नहीं है जिस पर बार नहीं है। इस 4 की बात करेंगे तो ये 4 दशमलव के पहले, दशमलव के बाद में देखो, दशमलव के बाद में कोई ऐसा अंक है जिस पर बार नहीं है, नहीं है तो नहीं है, तो हम शून्य नहीं लगाएंगे। अब इस पूरे में से इस पर बार नहीं है, तो 423 में से 4 को हम घटा देंगे, यानी 423 में से 4 को हम घटा देंगे तो कितना हो, 13 में से 4 चला गया 9 1 4 419, कोई दिक्कत, बन गया। आगे देखते हैं, समझ में आई बात, मेरे ख्याल से समझ में आप लोगों को आ गई होगी। अब इस वाला को कितने अंकों पर बार है, 2 अंकों पर, 2 और 3 पर, 2 अंकों पर बार है तो 2 ठो 9 लिखेंगे। कितने अंकों पर बार नहीं है, 4 के ऊपर नहीं है, तो 4 1 ठो अंक है, यानी 1 ठो 0 लगाएंगे। अब इस पूरा, ये पूरी की बात करें 423 हो गया, तो 423 में से हमको किसको घटाना है, इस 4 को घटा देना है। 423 में से 4 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 423 में 4 को घटाए तो 419 बचा, हो गया मेरा। समझ में आई बात। ठीक उसी तरह से जब इसको बनाएंगे, इसको भी क्या करना है, दशमलव के बाद कितने अंकों पर बार है, 2 अंक, 3 और 4, 2 अंक हो गया, तो 2 ठो 9 लिखना है। कितने अंकों पर कितने अंकों पर बार नहीं है, 1 और 2, इन दोनों पर बार नहीं है, तो 2 ठो अंक हुआ, यानी 2 ठो 0 लगाना है। अब इस पूरे में से जिस पर बार नहीं है उसको घटाना है। पूरा हो गया मेरा 21 12 34, ये पूरा हो गया। इस पूरे में से 34 को छोड़ दो, इस पूरे को घटाना है, यानी 21 12 को क्या करना है हम लोग को घटा देना। 4 में से 2 चला गया, 2 बचा, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 11 में से 2 गया 9, यहाँ 0 हुआ, 0 बचा और ये 2 बच गया। इस पूरे को हम यहाँ ऊपर में लिख लेंगे। समझ में आई बात। अगर आपको काटने का मन हो तो इसको आप काट के भी लिख सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत। ये हुआ हम लोग का, दो चुटकी में बन जाएगा, आप लोग आसानी से
बना सकते हो। कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, बार वाले को आसानी से P बटा Q के रूप में आप लोग बदल सकते हैं। ठीक है, तो चलो ये इतना ही था। इसके बाद यदि आप लोग चाहो तो नेक्स्ट जो वीडियो में डालूंगा इसको, ये तो वो ऑब्जेक्टिव के लिए, जब ऑब्जेक्टिव में आए तो आसानी चुटकी में हम लोग इसको P बटा Q के रूप में सॉल्व कर सकते हैं। जब इसी को सब्जेक्टिव के रूप में बनाना हो तो किस तरह से इसको बनाएंगे हम लोग। अब ये शॉर्टकट, ये शॉर्ट मेथड से नहीं बल्कि इसको सब्जेक्टिव के तौर पर अगर बनाना पड़े तो किस तरह से बनाएंगे, अगले वीडियो में हम लोग वो जानेंगे। ठीक है, हाँ, पसंद आए तो जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।